हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरे सभी लिसनर्स को मेरा प्यार भरा हाय। और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, असली बातें कैलाश पर्वत को लेकर। सबसे पहला फैक्ट जो है कैलाश पर्वत का वो ये है कि वो बहुत ही पवित्र और स्पिरिचुअल पर्वत है, जो कि लोकेट करता है तिब्बत, चाइना में। कई लोग उसे ये भी बोलते हैं कि ये स्वर्ग का रास्ता है, स्टेयरवे ऑफ हेवन, ये भी बोलते हैं। दूसरा फैक्ट इसका ये है कि इसे लोग ये कहते हैं कि ये बहुत ही अल्टीमेट जर्नी है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स की। हमारे ब्रह्मांड का जो सेंटर है, ये उसकी एक बहुत ही अद्भुत जर्नी है। और जो कैलाश पर्वत है, ये 5 माउंटेन्स के बीच में लोकेट करता है। इसके आसपास 5 माउंटेन्स हैं। तीसरा फैक्ट इसका ये है कि जो कैलाश पर्वत है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है हिंदू लोगों का, जैन लोगों का, बुद्धिस्ट लोगों का और आवासी जो रिलीजन्स के लोग हैं। सॉरी, मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी गलती हो सकती है। उन लोगों के लिए और बिलियंस ऑफ लोग जो लोग उसे मानते हैं श्रद्धा से, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थल है। चौथा फैक्ट इसका ये है कि ये मान्यता है कई लोगों की, और ये कहा भी जाता है कि जो कैलाश पर्वत है वो घर है शिव जी और उनकी वाइफ पार्वती जी का। पांचवा इसका फैक्ट ये भी है कि क्या कारण है जो लोग आज तक कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ पाए। उनमें से एक कारण ये भी है जो आज तक कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाए, कि वो जो कैलाश पर्वत है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। एक फैक्ट ये है, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं जो ट्रैक करने के लिए उस पर गए हैं, वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कभी जैसे ही वो ट्रैक शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है, मौसम चेंज हो जाते हैं, जो पर्वत जहाँ से वो चढ़ रहे होते हैं उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। तो जो कई सारे लोग जिन्होंने पर्वत पे पहुंचने के लिए ट्राई किया है, ट्रैक्स करे हैं, वो आज तक टिल डेट कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। और एक टाइम पे तो मैंने ये भी सुना था कि उस पर कोर्ट ने बैन लगा दिया था कि अब कोई भी वहाँ पे ट्रैक नहीं करेगा। आई डोंट नो ये कितनी बात सच है या कितनी नहीं, बट जो बात रियल है वो ये है कि आज तक कोई उस पर नहीं चढ़ पाया। सिक्स फैक्ट इसका ये भी है कि बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि धरती और स्वर्ग का जो रास्ता है वो यही है। मतलब जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसके बीच का ये कनेक्शन है, हमारी फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच का। और एक फैक्ट इसका ये भी है, वहाँ पे 2 लेक्स हैं जो कि कैलाश पर्वत के पास हैं, जिनके बारे में कई बातें हैं। जैसे कि जो मानसरोवर है वो उसे अच्छी लेक कहा जाता है, और जो राक्षस ताल है उसे डेविल लेक भी कहा जाता है। मानसरोवर जो है वो बिल्कुल फ्रेश वाटर की लेक है, और जो राक्षस ताल है वो साल्ट वाटर की लेक है। एक फैक्ट इसका ये भी है, कहा जाता है कि वहाँ जो है एज आपकी, या कहें कि ग्रोथ जो है आपकी, वो जल्दी होती है। जैसा एक नॉर्मल इंसान को 2 हफ्ते लगते हैं उसके बॉडी को ग्रोथ करने में या उसके शरीर को एज होने में, वो वहाँ पे जाके 12 घंटे के अंदर में ही ग्रोथ हो जाती है, उनकी एज हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे जो हाइकर्स हैं जो ट्रैक्स करने के लिए वहाँ पे गए थे, उन्होंने ये चीज़ें नोटिस करी कि 12 घंटे के अंदर ही उनके जो नेल्स हैं, सिर के बाल हैं, वो तेज़ी से ग्रोथ कर रहे थे, उन्हें ये फील हुआ वहाँ पे। एक नाइन्थ फैक्ट मैं आपको बताऊँ इसका, कहा जाता है कि सूरज जब डूब रहा होता है, वहाँ पे एक अलग सी छवि जो है वो उभर के सामने आती है, एक इमेज सामने आती है, जिस इमेज का जो निशान है वो स्वास्तिक के निशान जैसा दिखता है। स्वास्तिक का निशान आप लोगों को पता ही होगा, जो कि हिंदूज लोग जो हैं वो किसी भी शुभ काम के आरंभ करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले उसे बनाते हैं। वो जो है उसकी आकृति सामने आती है जब सूरज डूब रहा होता है। लास्ट फैक्ट मैं इसका ये बताऊंगी, जब बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे और उस बर्फ़ का जो आकार है वो ओम जैसा होता है, और जिस पर्वत पे वो ओम जैसा आकार आता है उस पर्वत का नाम है ओम पर्वत। क्योंकि जब उस पर बर्फ़ पड़ती है उस पर ओम शेप की आकृति आ जाती है।
कहा जाता है कि ओम पर्वत के पास 2 लेक हैं, पार्वती और जोंगलिंग कॉन्ग लेक। जो जोंगलिंग कॉन्ग लेक है और जो मानसरोवर लेक है, ये दोनों ही पवित्र लेक हैं हिंदू लोगों के लिए। तो गाइस, अगर इस वीडियो में आपको कुछ गलत लगा हो या कुछ ऐसा लगा होगा कि जो मैंने गलत बोल दिया, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आपको कैलाश पर्वत से रिलेटेड और भी कई फैक्ट्स जानने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताइए। मुझे तो ये सब ऐसे रियल फैक्ट्स, रियल स्टोरीज़ जानना बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड स्प्रेड लव।